हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल सक्सेस पॉइंट में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स 2021 16 मार्च के टॉप 15 प्रश्न जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी फॉरेस्ट गार्ड, यूपीएसआई, यूपी टेट, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस देश का लक्ष्य 2021 के अंत तक अपनी 80% आबादी का टीकाकरण करना है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी चीन। चीन इस वर्ष के अंत तक अपनी आबादी का 70 से 80% टीकाकरण करने का लक्ष्य बना रहा है और 4 स्वीकृत टीकों के साथ चीन 900 मिलियन से 1 बिलियन लोगों का टीकाकरण करेगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विद्युत वाहन राजधानी बनने के लिए कौन सा शहर तैयार है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट लगाने का निर्णय का हवाला देते हुए दावा किया है कि दिल्ली देश की इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बन जाएगी। सरकार ने प्रमुख स्थानों पर 500 चार्जिंग पॉइंट के साथ 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए पहले ही निविदा जारी कर दी है। आपको यह याद रखना है, यह दिसंबर 2021 तक चालू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा राशन मोबाइल ऐप किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। बीते दिनों उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप प्रवासी राशन कार्ड होल्डर के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। ये आपको याद रखना है, यह ऐप प्रवासी राशन कार्ड होल्डर के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। इस ऐप के जरिए लाभार्थी अपने नज़दीक के फेयर प्राइस शॉप या उचित मूल्य दुकान का पता लगा सकते हैं एवं वहां से अपने हिस्से का राशन खरीद सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला एसी रेलवे स्टेशन किस राज्य में बनेगा? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही उत्तर फ्रेंड ऑप्शन ए कर्नाटक। देश का पहला एसी रेलवे स्टेशन कर्नाटक राज्य में बनेगा। पहली नज़र में एयरपोर्ट सा दिखने वाला यह स्टेशन 4200 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसे पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड एसी बनाने में 314 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस स्टेशन पर 50,000 लोगों तक की आवाजाही आसानी से हो सकेगी। और आपको याद रखना है, इस स्टेशन से हर दिन 50 ट्रेनों की आवाजाही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 मार्च 2021 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए 39वां, ऑप्शन बी 36वां, ऑप्शन सी 21वां, ऑप्शन डी 40वां। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी 36वां। 11 मार्च 2021 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। 11 मार्च 2021 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने की है। आपको याद रखना है कि केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अपराध और अपराधी के बारे में सूचना इकट्ठा करता है। ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो अपराध और अपराधी के बारे में सूचना इकट्ठा करता है और यह संगठन
और यह संगठन गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। आपको ये याद रखना है, यह संगठन गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी। ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष, वर्तमान इसके अध्यक्ष रामफल पवार हैं। कौन है? रामफल पवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर काला नमक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए सिद्धार्थनगर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी बहराइच, ऑप्शन डी ललितपुर। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिवसीय कपिलवस्तु काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। काला नमक चावल पर बनाई गई लघु फिल्म मुख्यमंत्री समेत दर्शकों को ऑनलाइन दिखाई गई है। और आपको याद रखना कि झांसी की स्ट्रॉबेरी और लखनऊ के गुड़ महोत्सव की तर्ज पर 13 मार्च को सिद्धार्थनगर में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ है। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और राजधानी लखनऊ है। और आपको पता तो होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ई मंडी परियोजना की शुरुआत की गई? हाल ही में किस राज्य में ई मंडी परियोजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ई मंडी की शुरुआत की गई। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा प्रदेश के सभी 220 मंडी स्थल निर्मित मंडी समितियों में कृषि उत्पादों की खरीद फरोख्त को सहज रूप से संचालित करने के लिए ई मंडी के रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल NIC के सहयोग से विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह या रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए KP पाठक, ऑप्शन बी प्रोफेसर नारायण गोविंद कालेलकर, ऑप्शन सी प्रोफेसर इरावती कर्वे, ऑप्शन डी प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह को प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह को प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। उन्हें विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। और आपको याद रखना है कि 13 मार्च 2021 को प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने कार्यभार संभाला है। कब संभाला है? 13 मार्च 2021 को अखिलेश कुमार सिंह ने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला भारत के किस राज्य में 12 मार्च को शुरू हुआ है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर का फ्रेंड ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी में विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के ऐतिहासिक पड्डुल मैदान में प्रदर्शनी का उद्घाटन कर मेले की शुरुआत की घोषणा की है। जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर सरस मेले का उद्घाटन भी किया है और आनंद कुमार द्वारा गाए गए CD भजन का शीर्षक कवर भी जारी किया है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में बांस बाजार खोलने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका सही उत्तर का फ्रेंड ऑप्शन सी 5। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में बांस बाजार खोलने की घोषणा की गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बांस आधारित शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए सहारनपुर, बरेली, झांसी, मिर्ज़ापुर, गोरखपुर में सामान्य सुविधा केंद्र
सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना कराई जा रही है। राष्ट्रीय बांस, आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले NCFC के जरिए किसानों, बांस शिल्पकारों और उद्यमियों को प्रशिक्षण दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल के कौन से संस्करण को संबोधित किया है? ऑप्शन ए चौथे, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी दूसरे, ऑप्शन डी पाँचवें। इसका सही उत्तर फ्रेंड ऑप्शन ए चौथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 12 मार्च 2021 को ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल के चौथे संस्करण कार्यक्रम को संबोधित किया है। यह फेस्टिवल 12 मार्च से 19 मार्च 2021 तक चलेगा और आयुर्वेद और चिकित्सा के पारंपरिक रूपों को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल को मनाया जाता है और आयुर्वेदिक उत्पादों के फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद। इसका सही उत्तर का फ्रेंड ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। क्वाड को एशियाई नाटो के रूप में भी जाना जाता है। आपको याद रखना है कि क्वाड को एशियाई नाटो के रूप में भी जाना जाता है और यह एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है जिसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस शिखर सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। 4 देशों के क्वाड समूह के डिजिटल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित सस्ते टीके निर्यात करने में भारत की निर्माण क्षमता बढ़ाने और चीन के साथ बढ़ते तनाव पर चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा किस मध्य अमेरिकी देश को हाल ही में मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? ऑप्शन ए ग्वाटेमाला, ऑप्शन बी होंडुरास, ऑप्शन सी निकारागुआ, ऑप्शन डी अल सल्वाडोर। इसका सही उत्तर का फ्रेंड ऑप्शन डी अल सल्वाडोर। जब किसी देश में किसी बीमारी की स्थानीय संचरण श्रृंखला कम से कम 3 वर्षों तक देशव्यापी के रूप में भंग अथवा नाकाम रहती है तो उस देश को मलेरिया उन्मूलन प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है। अल साल्वाडोर विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश और संपूर्ण अमेरिका में तीसरा देश बन गया है। और मैं आपको बता दूं, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।